श्रीमद् भगवद गीता ज्ञान यज्ञ प्रवचन क्रमांक 278 अध्याय 6 ध्यान योग और श्लोक क्रमांक 47। जय महाकाल। आज 5 फरवरी है और आज से अपने महामृत्युंजय महायज्ञ की पूर्णाहुति के ठीक 383 दिन शेष है। जय महामृत्युंजय महायज्ञ। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम् वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ओम तत्सत्। इस संसार में परमात्मा के अनेक उपासक हैं, जैसे आदित्य, हिरण्यगर्भ, विराट, अक्षर ब्रह्म आदि। अनेक योगी, ध्यान योगी, कर्म योगी, ज्ञान योगी, भक्ति योगी इत्यादि हैं। अर्जुन कहते हैं, इनमें से मैं कौन सा योगी बनूं? भगवान उत्तर देते हैं, योगिनामपि सर्वेषां मद्गतेनान्तरात्मना श्रद्धावान् भजते यो मां समे युक्ततमो मतः। अन्वयार्थ, सर्वेषां योगिनां अपि यह श्रद्धावान् मद्गतेन अंतरात्मना मां भजते सह मे युक्ततमः मतः। समस्त योगियों में जो श्रद्धावान योगी है, मेरे में तल्लीन होकर अंतःकरण से मेरा निरंतर भजन करता है, वह योगी मेरे मत में सर्वश्रेष्ठ है। आइए इस पर हम लोग सद्गुरु के आशीर्वाद से चिंतन करते हैं। सर्वेषां योगिनाम अपि यह श्रद्धावान। भगवान इस अध्याय का समापन श्रद्धा और समर्पण से करते हैं। इस श्लोक के द्वारा इस अध्याय का समापन हो रहा है और इस श्लोक का बड़ा सुंदर अर्थ है श्रद्धा और समर्पण। योग को श्रद्धा पूर्वक समर्पण का यदि आश्रय न हो तो योग भोग में परिवर्तित हो जाता है। श्रद्धा और समर्पण के बिना की गई कोई साधना अहंकार को जन्म देती है और यह क्षुद्र अहंकार ही इस महान मूल्यवान जीवन के विनाश के लिए कारण बन जाता है। अहंकार के अनेक रूप हैं, वे सुंदर भी है और कुरूप भी है। कुरूप अहंकार तो यदा कदा समझ भी आ जाता है, किंतु सुंदर अहंकार को समझना कठिन हो जाता है। जैसे संपत्ति, धन, दौलत, औरत के बल पर यदि कोई दूसरों को कष्ट पहुंचाता है तो सामान्य मनुष्य भी उस व्यक्ति के विषय में घोषणा कर सकता है कि यह आदमी अहंकारी है। किंतु जिसे ज्ञान का अहंकार है, तपस्या का अहंकार है, भक्ति का अहंकार है, परोपकार का अहंकार है, दान देने का अहंकार है, ऐसे व्यक्ति को तो भाई समझना बहुत ही कठिन हो जाता है। अहंकार को ढकने के लिए इस आदमी ने सुंदरता के वस्त्र पहन रखे हैं
इसलिए योग के साथ भगवान श्रद्धा और समर्पण जोड़कर साधकों के लिए चेतावनी ही दे रहे हैं। योग के साथ श्रद्धा और समर्पण होवे तो ही योग से परमात्मा प्राप्ति के द्वार खुल जाते हैं, वरना योग से भी पतन होने की संभावना है। सर्व योगियों में सर्वेशम योगी नाम का तात्पर्य है कि अनेक योग है इस संसार में। हठ योग है, मंत्र योग है, लय योग है, सांख्य योग है, कर्म योग है, आदि आदि। प्रभु के पास जाने के अनेक मार्ग है, किंतु सबका गंतव्य एक ही होता है। गंतव्यहीन मार्ग योग नहीं हो सकता। योग साध्य नहीं है, साधन है। और साधन करते समय साध्य के प्रति श्रद्धा और समर्पण, ये दोनों तो होना ही चाहिए। इसलिए भगवान ने कहा कि सर्वेशाम योगिनाम अपि यह श्रद्धावान, श्रद्धा झुकाती है। आगे कहते कि मद्गतेन अंतरात्मना माम भजते, मेरे से लीन होकर अंतःकरण से जो मेरा भजन करता है। इस पद से भी भगवान श्री कृष्ण ने दो बातें कही हैं, परमात्मा में लीन होना और परमात्मा का ही भजन करना। ये दो बातें हैं। परमात्मा में वही लीन हो सकता है जो अपना अस्तित्व खो देता है। मैं मेरा जो कुछ है उसको त्याग कर प्रभु में हो जाना है। श्रद्धा पूर्वक अपना सर्वस्व परमात्मा को समर्पित करना है। वैसे नमक अपना नाम रूप छोड़कर समुद्र में लीन होकर समुद्र जैसा विशाल बन जाता है, वैसे ही बनना है। योग का यह अंतिम चरण है कि योगी प्रभु में समा जाए। योग बहिर् साधना से प्रारंभ होकर अंतर्यामी में विलीन हो जाता है। अंतरात्मा का मिलन ही योग है। परमात्मा में तल्लीन होने के पश्चात जीवन प्रभुमय हो जाता है और तब यह साधक विश्व होकर विश्व में विचरण करता है। इस अंतरात्मा के भूमि पर स्थित साधक ही प्रभु का नित्य निरंतर भजन कर सकता है। अतः यहां पर माम भजन्ते का अर्थ साक्षात परब्रह्म है। संपूर्ण गीता जी में श्री कृष्ण शब्द से वसुदेव नंदन श्री कृष्ण अभिप्रेत नहीं है। गीता में सर्वत्र परमात्मा श्री कृष्ण से ही अर्थ लेना चाहिए। ये भगवान कहते कि सहमे युक्त तमह मतः, जो योगी श्रद्धा पूर्वक अपना सर्वस्व मेरे में समर्पित कर मद्रु होकर मेरा निरंतर भजन करता है ना, वह योगी मेरे मत में युक्ततम है। युक्ततम का अर्थ है भक्ति की पराकाष्ठा, भक्ति का अंतिम छोर। इसके आगे फिर और कुछ भी नहीं है। यहां पर पहुंचने के पश्चात अब पीछे लौटने की कोई संभावना नहीं। गंगा सागर में एक बार छलांग लगाने पर गंगा जी पुनः पीछे नहीं लौटती। भक्ति की अंतिम छलांग परमात्मा में ही लगती है। भक्त भगवान हो जाता है, ब्रह्म हो जाता है, परमात्मा स्वरूप हो जाता है। इस ध्यान योग का अंतिम फल परम गति परमात्मा ही है। ब्रह्मवित् ब्रह्मैव भवति। इस प्रकार यह छठा अध्याय भगवान के श्री चरणों पर, अपने श्री गुरु के श्री चरणों पर हम लोग बड़े आनंद के साथ समर्पित करते हैं। ओम तत्सत इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां
योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे आत्मसंयमयोगो नाम षष्ठो अध्यायः। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्वपापेभ्यः मोक्षयिष्यामि मा शुचः। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। जय गुरुदेव, जय जगदीश्वर, जय जय महाकाल। ओम तत्सत।